इसके कास्ट के बारे में माई माइंड इज ब्लोन। पहले लगा कि चलो यार मनीषा कोइराला मैम है और फिर सोनाक्षी सिन्हा का एक वहां पे स्पेशल अपीयरेंस है। देन वी हैव गॉट सना, आई लाइक जो बेसिकली जो पहले सीरियल्स करती थी, संजीदा शेख, हम सॉरी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, और तो रिचा चड्ढा भी है। तो मुझे लगा यार तो परफेक्ट तो है ही। और जब इसके 4-5 दिन बाद जब मैंने देखा कि शेखर सुमन सर है, अध्ययन सुमन है, एंड देन फरदीन खान, मैंने बोला कि भाई मैं जाऊंगा, मैं तेरा भाई आगे जाएगा। सो वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर हीरा मंडी। जी हाँ, हमें पता है कि नेटफ्लिक्स की हमारे साथ बहुत बड़ी खुन्नस है, हम लोगों की नहीं बट रादर नेटफ्लिक्स की है। तो हम ये कंटेंट अपलोड करेंगे, शायद ये डिलीट हो जाए, ये हर वक्त का है गाइस। हम लोग जब भी रियली डोंट नो या ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम नेटफ्लिक्स से किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, वहां पे कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ ना कुछ आ जाता है। बट द फर्स्ट क्रेडिट ऑलवेज गोज टू नेटफ्लिक्स, वेरी ऑब्वियस। हमें एक मौका मिला है जस्ट रिएक्ट करने का, देखने का कि हाउ it works, or ultimately we are audience, so we want to know that how the entire content is going to work. तो हमारा रिएक्शन रहेगा ही। तो आप कोशिश करेंगे गाइस कि इसे हम चाहे कि म्यूजिक के साथ, ऑडियो के साथ इसे या फिर पूरी तरीके से ये कंटेंट म्यूट रहे। सो इफ अगर ये म्यूट रहा, अगर ये अपलोड हो जाती है नॉर्मली, सो थैंक यू सो मच टू नेटफ्लिक्स। पर अभी जाके गाइस हमें राइट, और अगर वीडियो अगर हम लोग कॉपीराइट का हुआ तो ये पूरी वीडियो म्यूट रहेगी। तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन यही है। हमारा पहले हमने गाइस हीरा मंडी का टीजर आया था, हमने सोचा कि उसके ऊपर रिएक्शन देंगे, पर मुझे हमारा ये माइंड ऐसा था कि नहीं, भंसाली साहब का अगर कोई कंटेंट है तो फुल लेंथ पे देखना चाहिए, ट्रेलर हमें देखना चाहिए। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर, क्योंकि ये ट्रेलर का ड्यूरेशन ही हमें कुछ 3 मिनट का लग रहा है। सो बहुत सारी चीजें, विजुअल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि संजय लीला बंसाली के बारे में सबको पता है कि ग्रैंड होती है सब चीजें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, wow, just look at the set, grand set. सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवायफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते। जुबान रखते हुए हाथ छू just look at the set and the costumes. अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। Wow, that is Shekhar Suman. Sir, these tawafs are very powerful, and they have the Nawabs under their thumbs. क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी इंसान जताएंगे आप? निशाने पे लगा है मेरे फरदीन खान और हाथ अदिति राव हैदरी ना। This is the ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? फरीदन, दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती I was expecting. मोहब्बत ने हमें छोड़ दी, अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचो। मुझे लगता है कि रियल स्टोरी है। बेगम जान वाली वाइब है इसमें। शॉट्स, नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। शॉट्स, इसी वफारी में बेजान नंगी तैरती नजर आई। फरीदा जलाल, वाओ। मोहब्बत और फरदीन साहब, आप भी कुछ कहिए। इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। डायमंड का साथ। हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं,
मलिका जान का सिक्का चलता है। Absolutely. My God. First May se. Wonderful. So guys, we reacted on the official trailer for Hira Mandi. यस ग्रैंड स्केल की कंटेंट है गाइस. मुझे नहीं पता इस कंटेंट को ये तो थिएटर में होना चाहिए था यार, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़े किरदार हैं, बहुत बड़े एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म में, इस कंटेंट में. ये जो सीरीज होने वाली है कुछ एपिसोड्स की, एंड द स्केल इज वेरी लार्ज, मैसिव स्केल में है. माय गॉड. और हम संजय लीला एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि संजय लीला भंसाली को इंडस्ट्री में अगर जाना जाता है एज अ डायरेक्टर, कि उनके जो सेट्स रहते हैं फिल्म के, जो लेवल जिस तरह से वो जो दिखाते हैं वो एकदम मैग्नम ओपस जो कहा जाता है ना, रियली वो वैसा बन जाता है, इतना मैसिव बन जाता है. उनके फिल्मों को दिखाने का जो ढंग है, जो प्रेजेंटेशन है, या फिर जो सेट्स कह लीजिए, कॉस्ट्यूम्स कह लीजिए. एंड अगर आपकी फिल्म कुछ एक ऐसी वक्त की है जो थोड़ी सी ओल्ड है, प्री इंडिपेंडेंस के ड्यूरेशन की अगर कहानी है, तो वो किसी भी ट्रेडिशनल चीजों को बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं. या फिर राजाओं के बारे में कह लीजिए, हम सबको यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल पद्मावत है, बाजीराव मस्तानी है. फिर आप कह सकते हैं कि वो रामलीला में जो दिखाई गई थी उसको कह लीजिए, या फिर आप ब्लैक कह लीजिए, गुजारिश जो गोवन जो कल्चर था उसे जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था. मतलब ये जो आर्टिस्टिक जो फील्ड्स हैं उनमें कोई भी सजीला भंसाली को उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है. एब्सोल्युटली. एंड ही इज द ओनली वन, मैं कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में वो एक ही ऐसे डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, जो सेट को अच्छी तरह से जानते हैं. मुझे लगता है कि इससे पहले नहीं, उनकी फिल्मिंग भी बहुत ही उम्दा लेवल की है. पर मैं यहाँ पे आर्ट डायरेक्शन के बारे में अगर बात करूँ तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. एब्सोल्युटली. एंड एज अ फिल्म अगर आप आर्ट डायरेक्शन जब भी आप कर लेते हो, उसको शूट करना भी, उसको पर्दे पे उतारना, उसको सही तरीके से उसको दर्शाना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है डायरेक्टर के लिए. और मुझे लगता है कि भंसाली सर उस लेवल के हैं कि ये सब वो अचीव कर सकते हैं. मुझे लगता है कि गाइस ऐसे एक और फिल्म मेकर थे, द ग्रेट राज कपूर साहब. उनमें भी यही एक काबिलियत थी कि वो उनके फिल्म में भी वो आर्ट डायरेक्शन काफी अच्छी तरह से करते थे. एंड वो अपने फिल्म को एक स्टूडियो में इस तरह से शूट करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि वो स्टूडियो है या नहीं. उनका ये काबिलियत था. और मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली सर भी यही काम करते हैं. और उनके फिल्म में दिखाया ये मतलब विटनेस कर पाते हैं ऑडियंस के, नहीं ये फिल्म आप देख के ही समझ जाओगे कि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है. जो इसकी कहानी के बारे में अगर बात करें तो बहुत जिस तरीके से टाइमलाइन को दिखाया जा रहा है, आप सभी को पता होगा, इट इज प्री इंडिपेंडेंस. और उसी दौरान की ये घटना है जहां पे ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस आर फाइटिंग विद ईच अदर, एंड आवर नेशन, द ब्रदर्स आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस. और उसी दौरान की ये कहानी के वहां पे एक ब्रोथेल है इंडिया में, जो जिस जगह पे दिखाया गया है, हीरा मंडी. तो वहां के लोगों में क्या घटनाएं घटती है, हाउ डू दे गेट इन्वॉल्व इनटू दिस, और उनके वर्ल्ड में, उनकी दुनिया में क्या क्या घटनाएं होती है. आई वॉज सो हैप्पी टू सी फरदीन खान. तो एक भी ऐसा सिचुएशन नहीं था जहां मैंने फरदीन खान की जबान से कुछ सुना हो, लेकिन इट्स गुड टू सी हिम ऑन स्क्रीन. तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत कुछ और करने वाला है इन फ्यूचर में. जैसे विस्फोट आने वाली है उनकी अपकमिंग फिल्म, और ही इज करंटली वर्किंग ऑन दिस फिल्म, एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी. और अपार्ट फ्रॉम दैट, शेखर सुमन सर, उनके बेटे दोनों इस फिल्म में हैं. ऐसा कहा गया है कि अध्ययन सुमन बेसिकली एक हॉलीडे ट्रिप में थे जब संजय लीला भंसाली ने उनको कॉल किया था इस किरदार के लिए. तो उन्हें कहा गया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो उन्होंने कुछ दिनों पहले इस फिल्म को ऑडिशन दिया था अपने फोन से, रिकॉर्डिंग जैसे भी करके. एक दिन पहले उनको बताया गया कि वो सिलेक्ट हो गए हैं. तो एक ही दिन में वो जिस हिल स्टेशन में वो एक्चुअली वेकेशन कर रहे थे, वहां से वापस आके ही स्टार्टेड शूटिंग द वेरी नेक्स्ट डे. सो और ओवरऑल अगर शेखर सुमन सर के बारे में बात करें, मतलब वो उन्होंने, देखिए, जावेद जाफरी, शेखर सुमन, हम कुछ ही दिनों पहले प्रभास और मैं इस चीज को लेकर बातें कर रहे थे कि ये दो ऐसे वर्सेटाइल एक्टर्स हैं जिन हु हैव नॉट गॉट देयर क्रेडिट इन दिस इंडस्ट्री. यस, डेफिनेटली. और ऐसा हुआ है. और सिर्फ ये दोनों नहीं, बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें अच्छी तरह से ऑडियंस ने एक्नॉलेज नहीं किया, ये इंडस्ट्री ने तो नहीं किया है. और मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, क्योंकि OTT ऐसी एक दुनिया है जहाँ पे बहुत ऐसे गुमनामी एक्टर्स जो थे वो निकल के सामने आए हैं, एंड दे एक्सप्लोर्ड
देयर टैलेंट, एंड मुझे लगता है कि यही सेम चीज यहाँ पे हीरा मंडी के में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अध्ययन सुमन और शेखर सुमन बाप बेटे दोनों, वहाँ पे शेखर सुमन भी काफी बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्टर हैं। हम लोगों ने मानो उनका मतलब हमें मौका नहीं मिला Yeah. कि हम उनके किसी भी और एक्टिंग के दूसरे साइड्स को भी देखने की कोशिश और मुझे करें। लगता है कि बॉलीवुड ने सिर्फ उन्हें सिर्फ कॉमेडी रोल्स में और बहुत ही कम उसमें भी बहुत ही कम उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। मुझे लगता है कि यही मैं बता रहा हूँ कि ओटीटी में ही बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो अपना हुनर, अपना टैलेंट फिर से दिखा पा रहे हैं। जैसे कि फरदीन खान के बारे में बात कर लीजिए, यहाँ पे मनीषा कोइराला मैम भी काफी बहुत दिनों बाद काफी अच्छी लग रही हैं वो। These powerful performances from मनीषा कोइराला मैम। उन्होंने वैसे कहा भी है कि संजय लीला भंसाली सर को 28 साल लग गए खामोशी के बाद किसी और पिक्चर में उनको लेने के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि एक्टिंग उनमें बहुत ही मतलब कूट कूट के भरी हुई है मनीषा मैम में, और हमने देखा कि उन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने कमर्शियल फिल्में भी की हैं एंड कंटेंट ड्रिवन फिल्में भी उन्होंने की हैं। बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया है, हर खान के साथ उन्होंने फिल्म कर ली है। सो शी इज वन ऑफ दोस सक्सेसफुल एक्टर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे, एंड स्पेशली वी लाइक टू मेंशन सोनाक्षी सिन्हा, क्योंकि उनके एक्टिंग के बारे में यहाँ पे इंडस्ट्री में अगेन थोड़ी सी वहाँ पे बातें हो रही हैं, थोड़ी नेगेटिव बातें होती हैं, नेगेटिव बातें भी होती हैं, पर श्योर कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि प्रूव इट दैट शी इज गोइंग टू, मतलब उनका जो रोल है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि नेगेटिव वाइब ग्रे शेड है एंड वो अच्छी तरह से वहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अब पूरी तरह से देखना पड़ेगा कि ये एक सीरीज है। मुझे पता चला कि विकिपीडिया से कि हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक सीरीज है। मुझे लगता है कि इसके बाद की भी यहाँ पे कुछ आ सकता है और बहुत सारे और कंटेंट शायद दूसरी सीरीज निकले अगर इसे अच्छी तरह से यहाँ पे ऑडियंस से अच्छा क्या कह सकते हैं रिस्पॉन्स अगर मिला, आई एम श्योर कि दूसरा सीरीज भी आएगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अगर जरा सी कास्ट के बारे में बात कर ले तो वी हैव सीन मनीषा कोइराला मैम, सोनाक्षी सिन्हा एंड अदिति राय हैदरी। शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब आउट हियर। ऋचा चड्ढा जी भी है, संजीदा शेख एंड शर्मीन सहगल जो बेसिकली वो भांजी है आई बिलीव संजय लीला भंसाली सर की, और उन्होंने मलाल भी किया था जावेद जाफरी के बेटे मीजान के साथ। तो ये सारे किरदार तो हैं ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फरदीन खान, वी हैव शेखर सुमन, अध्ययन सुमन, ताहा शाह भी है इस फिल्म में, और फरीदा जलाल मैडम भी है। इट वाज वंडरफुल टू सी हर। उन्हें रोल नहीं दिया जाता मुझे आज समझ नहीं आ रहा। आप कमेंट बॉक्स में भी अगर देखें इस वीडियो के ऑफिशियल जो ट्रेलर है नेटफ्लिक्स में, आप उसके कमेंट बॉक्स में भी अगर जाए तो सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है मनीषा कोइराला और फरीदा जलाल मैम का। तो क्योंकि आप एक बहुत चीज सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्ची बात है कि कोई भी कंटेंट अगर कोई फिल्म को सीरियस बनाना हो आपको हेवीवेट एक्टर्स चाहिए। एंड इट्स नॉट ओनली सुपर गुड लुकिंग हीरोज जो सिक्स पैक एप दिखाते हो, क्लीन शेवन हो, या फिर उस तरह की हीरोइन नहीं, या फिर हॉट बॉडी गर्ल्स सिर्फ हमेशा नहीं होता। कैरेक्टर ड्रिवन परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, एंड दे आर मास्टर इन दिस क्राफ्ट। और मुझे लगता है कि बहुत ही सीनियर है और इन तरह के एक्टर्स को लेना चाहिए। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इस फिल्म में अगर जूही चावला मैम को भी लिया जाता, यू नेवर नो, लेकिन आई गेस वो टाइप कास्ट हो जाना बहुत ज्यादा बनता है। ऐसी टाइप की हम लोगों ने वैसे भी रिसेंट एक फिल्म देखी थी कलंक, जो सरप्राइजिंगली वो धर्मा प्रोडक्शन की थी और बहुत ज्यादा भंसाली प्रोडक्शन लग रही थी, तो वो फिल्म चली नहीं। तो मैं ये लीड जो एक्ट्रेस है जूही चावला और माधुरी मैम को मैं और नहीं देखना चाहता इन किरदारों में। यू हैव डन एनफ ऑफ इट। पर हमें कुछ और ऐसे फेसेस देखने हैं जिनको हमने देखा नहीं है, राइट, एंड whom we had been waiting to watch for so long. So guys, हमने यहाँ पे ट्रेलर के बारे में बात की, उसके स्टोरी लाइन के बारे में बात की, कास्ट के बारे में बात की और क्राफ्ट के बारे में बात की, आर्ट डायरेक्शन के बारे में हमने बात की। राइट, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें म्यूजिक के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि संजय लीला भंसाली के फिल्म में म्यूजिक भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। एंड जब से उन्होंने म्यूजिक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने संभाला है, म्यूजिक और भी मुझे लगता है कि निखर के आई है। एंड रिसेंट टाइम में हम सबको पता है कि उन्होंने पद्मावत में भी म्यूजिक दिया है, एंड गुजारिश में भी दिया है। उन्होंने आई गेस गुजारिश से उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि संजय लीला भंसाली सर इतने उम्दा म्यूजिक कंपोजर है। बहुत बढ़िया उनका म्यूजिक का एक ज्ञान है। और मैंने जब पद्मावत के गाने सुने, मैंने बाजीराव मस्तानी के गाने सुने, तो मैंने सोचा कि क्या है ये आदमी यार, ही इज मल्टीटास्किंग जीनियस और इतना बढ़िया उनका म्यूजिक है। और बाय द वे इस फिल्म में अपार्ट फ्रॉम संजय लीला भंसाली सर, इसके बैकग्राउंड स्कोरिंग में है बेनेडिक्ट टेलर और नरेंद्र चंद्रवर्कर। और अपार्ट फ्रॉम दिस
अगर हम इस चीज के बारे में बात करें, इस कहानी को लिखा गया है संजय लीला भंसाली, मिताक्षरा कुमार, विभू पुरी, स्नेहिल दीक्षित मेहरा, मोइन बैग और देवी निधि शर्मा, इन्होंने इस कहानी को लिखा है और इसको डायरेक्ट किया है मिताक्षरा कुमार और संजय लीला भंसाली ने। ओके। और अगर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करें तो द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय सुदीप चैटर्जी, महेश लिमाए, ह्यून सांग मोहपात्रा और रघुल धरुमन। ब्रिलियंट जॉब। It is a यहाँ great पे job. कुछ शॉट्स मैंने देखे गाइस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है, पर यहाँ पे मुझे लगा कि सिनेमाटोग्राफी काफी कमाल की गई है एंड एट द सेम टाइम जो कलर ग्रेडिंग है It is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। Lights, color gradings Yeah. are extremely important to show that era, that time. और कुछ मुझे जगहों पे जो ये मानना पड़ेगा कि उस वक्त जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं थी, जो वहाँ पे लाइट की कमी एंड अगर आप वहाँ पे कैंडल भी यूज करते हो या फिर जिस तरह के वहाँ पे लाइट का जो भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसका जिस तरह से कलर ग्रेडिंग यहाँ पे हुआ है वो मुझे काफी ऑथेंटिक लगा। सो इस पूरे सीरीज में जो जितने सारे एपिसोड्स हैं उनमें काफी सारे आर्ट डायरेक्शन के इन्वॉल्व है, काफी सारे आर्ट डायरेक्टर्स हैं जो मैं उनके नाम बताना चाहता हूँ। एंड यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब। यस। एंड वी हैव निकम मयूर, विनायक जोशी, आशीष माइती, रूपम पॉल एंड संजीव शर्मा। यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब विद द आर्ट डायरेक्शन, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है किसी टाइम को दर्शाना, उसको ऑथेंटिकली दिखाना, उसको परफेक्ट करना, क्योंकि आजकल की ऑडियंस जैसे एज वी टॉक अबाउट हर चीज को लेकर स्क्रूटनाइज करने लगते हैं। ट्रेलर पॉज करके जूम करके एक एक चीज है वो देखेंगे और पिन पॉइंट करेंगे, उसको लेके कंप्लेन करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे। तो आपने जो भी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे लाई हैं, या आप यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और इसमें अगर हम कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में बात करें, कॉस्ट्यूम्स बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। ऑल द एक्टर्स और द एक्ट्रेसेस आर लुकिंग रियली डैशिंग। So we would like to give that credit to Rimple Narula and Chandrakant Sonavane. बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिसिटी यहाँ पे निखर के आती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी चीजें यहाँ पे फैब्रिकेटेड मुझे नहीं लग रही है। बिल्कुल। और काफी यहाँ पे डेलिकेटली हर चीजों को ध्यान से यहाँ पे क्या कहते सुपरवाइज किया गया है एंड स्पेशली वो होता भी है संजय लीला भंसाली के फिल्म में। एंड ही इज बेसिकली ही इज अ हार्ड टास्क मेकर। वो अपना काम सही तरीके से, उम्दा तरीके से वो करते हैं। तो हर एक चीजें यहाँ पे दिखी। ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव चीजें मैंने बहुत ही कम देखी, मुझे नहीं लगता है भी नहीं। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे बहुत मुझे काफी अच्छी लग रही हैं। आर्ट डायरेक्शन कहिए, डायरेक्शन कहिए, एक्टिंग कहिए, म्यूजिक कहिए, सब कुछ यहाँ पे मुझे परफेक्ट नजर आ रहा है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स में 1 मई को जाके प्रीमियर होने वाली है। आप जरूर जाके इस सीरीज को देखिए और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छी एक्टिंग पावर हाउस आपको देखने को मिलेगी। और ये जो ड्रीम कास्ट है, ये फिर एक साथ आते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कास्ट एक साथ फिर कभी देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे कैच है गाइस के मैं कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड में जब भी कोई बड़ी कास्ट को लेकर कोई भी फिल्म या फिर सीरीज बनाई गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि वो सक्सेस ज्यादा उसे ना मिले। क्योंकि मैंने रिसेंट टाइम में मैंने बहुत सारी ऐसी सीरीज देखी यहाँ पे बहुत बड़ी एक्टर्स वहाँ पे बड़े एक्टर्स वहाँ पे होते हैं, पर रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। जो एक या फिर कह सकते हैं कि रिसेंटली हमने देखा नेटफ्लिक्स के जरिए एक फिल्म, एक मर्डर मुबारक। जी हाँ। या मैं ये चीज है, वी आर नॉट सेइंग समथिंग बैड टू नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स वांट्स गुड कंटेंट इनटू इट्स प्लेटफॉर्म। तो वो क्या करते हैं, बड़े डायरेक्टर्स को वो अप्रोच करते हैं, दे आस्क देम टू क्रिएट गुड कंटेंट। बट अनफॉर्चुनेटली ये आई डोंट नो ये डायरेक्टर्स के दिमाग में क्या चलता है, या फिर नेटफ्लिक्स को ऐसे कंटेंट्स गलती से मिल जाते हैं कि big cast, big names, big directors, however at the end result is not that much satisfying. Yes guys, यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने रिसेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी कास्ट से भरी हुई फिल्में या फिर सीरीज मैंने देखी हैं जो जिसका सक्सेस रेशियो वैसा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हीरा मंडी में वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन है, यहाँ पे एक्टिंग काफी जबरदस्त है और टॉपिक जो है वो काफी सीरियस है। तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ हीरा मंडी। आपकी क्या राय है सीरीज के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, ये ट्रेलर के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और सोशल मीडिया के लिंक्स गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहां पे जाके हमें डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह हमारे और सोशल मीडिया में जाके आपको फॉलो करना ही है, क्योंकि गाइस हमने जितने भी कंटेंट हम वहां पे रिएक्शन जो देते हैं वहां पे हम पोस्ट या फिर स्टोरी में अपलोड कर सकते हैं। तो आप
वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमने कोई नया कंटेंट वहां पे अपलोड किया है चैनल पे। राइट। यस गाइस, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। Until then the reaction is says जय हिंद।